मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो रिसेंटली अनाउंस हुई हैं। अपने वीडियो की जानब जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हमारी जॉब एडवर्टीज़मेंट की जानब, जिसमें 10 झैल मालूमात मौजूद हैं, जिसमें रिक्वायर की गई है जी क्वालिफ़िकेशन और इसकी डिपार्टमेंट नाम और एज लिमिट, डेट पोस्टिंग क्या है जी। 17 सितंबर को ये पोस्ट की गई थी। एजुकेशन इसके लिए है जी, मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए। इसमें मास्टर, MS, MPhil, PhD, DCS और साथ में MBBS भी मांगा गया है। मुख्तलिफ़ जॉब्स हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है ना सरगोदा यूनिवर्सिटी का, उसके लिए भी। तो डिपार्टमेंट है जी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। एज लिमिट है 18 से 35 ईयर्स तक का और लास्ट डेट है 30 सितंबर। ठीक है जी। तो इसमें इन्वेस्टिगेट की गई हैं जी रिसेंटली पोजीशंस नोटिस गिवन एज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स। तो मुख्तलिफ़ किस्म की पोजीशंस हैं, जैसे कि असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हार्डवेयर टेक्नीशियन, लेक्चरर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोफेसर, रिसर्च ऑफिसर। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स की पोजीशंस हैं जो एम्प्टी हैं। उनमें रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने अपनी वेकेंट पोजीशंस अनाउंस की हैं। इसकी कुछ तफसील ऐसे है जी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ये नॉन टीचिंग पोजीशन में मेन कैंपस है जी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जो मेन कैंपस है उसमें नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सुपरवाइज़र, इसका जी 16वां स्केल है जी और रेगुलर है, ओपन मेरिट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है जी। इसमें BCS मांगी गई है जी, मिनिमम C ग्रेड। ठीक है जी, या फिर एक्विवेलेंट 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग। एज है जी 21 से 30 साल के लिए। और असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर है जी 16 ग्रेड का ये भी, और रेगुलर ओपन मेरिट है, BCS कंप्यूटर साइंस और या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी BSc विद मेजर इन कंप्यूटर साइंस। और 4 साल का तजर्बा मांगा गया जी, एज 21 से 30 साल के लिए। हार्डवेयर टेक्नीशियन है जी, BPS इसका 14 ग्रेड है और रेगुलर ओपन मेरिट पर। इंटरमीडिएट मांगा गया जी विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड A+ सर्टिफिकेशन मांगा गया जी कंप्यूटर साइंस में। इसमें भी 18 से 30 ईयर्स है जी, इसमें 18 स्टार्ट है जी एज का। कंप्यूटर ऑपरेटर है जी 14 ग्रेड है, रेगुलर ओपन मेरिट है, BCS ये C ग्रेड के साथ, और इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस मांगा गया है जी। इसके साथ ही जी इंटरनेशनल सेंटर फॉर पंजाब स्टडीज़, ये भी इसका डिपार्टमेंट है। रिसर्च ऑफिसर मांगा गया है जी, इसमें 17 ग्रेड है, रेगुलर ओपन मेरिट के साथ है। पोस्ट ग्रेजुएट विद स्किलफुल नॉलेज ऑफ SPSS, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट, डेटाबेसेस एट्सेट्रा। ठीक है जी, ये 3rd डिवीज़न इन कंप्यूटर करियर मांगा गया जी। ठीक है जी। मल्टीमीडिया डेवलपमेंट सेंटर, ये भी डिपार्टमेंट है इसका। रिसर्च ऑफिसर 17 ग्रेड के लिए और रेगुलर ओपन मेरिट के साथ। पोस्ट ग्रेजुएट विद स्किल्ड नॉलेज ऑफ SPSS, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन, वही कुछ सेम मांगा गया जी इसमें जो ऊपर मांगा गया था रिसर्च ऑफिसर के लिए। इसका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीचिंग पोजीशन है जी इसमें। प्रोफेसर की सीट है, 21 ग्रेड का प्रोफेसर चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में एक,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1। इसमें रेगुलर ओपन मेरिट है जी, PhD डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड रिकग्नाइज्ड बाय HEC, ठीक है जी, और रजिस्टर्ड विद PEC, ठीक है जी। एक्सपीरियंस मांगा गया 15 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया जी टीचिंग का किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर है जी 19 ग्रेड का, सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ 2 मांगे गए हैं। रेगुलर ओपन मेरिट है जी, मिनिमम क्वालिफिकेशन PhD इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, पब्लिकेशन नील है। हाँ, इसमें भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मस्ट है। कोई भी इंजीनियर है उसके लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से PEC से रजिस्ट्रेशन लाजमी मांगी जाती है। तो कोई भी दोस्त जो सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या फिर दूसरा इंजीनियर जो भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो उसका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज के लिए जी क्लिनिकल डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर 20वें ग्रेड का, मेडिसिन के शोबे में 1, और रेगुलर ओपन मेरिट है जी। इसके लिए रिक्वायर्ड बेसिक क्वालिफ़िकेशन है जी MBBS या फिर इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। मेडिकल क्वालिफ़िकेशन PM एंड DC से रजिस्टर्ड शुड हो, FCPS से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है जी। और असिस्टेंट प्रोफेसर है जी 19 ग्रेड का, ऑप्टोमोलॉजी, ऑब्स्ट्रिक्स, गायनाकोलॉजी, मेडिसन और पेडियाट्रिक्स, ये सब में मांगा गया है जी। रेगुलर ओपन मेरिट के साथ है। रिक्वायर्ड इसमें क्वालिफ़िकेशन है जी MBBS या फिर इक्विवेलेंट मांगा गया है, PMDC से रजिस्टर्ड हो, ठीक है जी। और अदर इक्विवेलेंट लेवल 3 के साथ क्वालिफ़िकेशन इन द स्पेशली अप्रूव्ड बाय SRC या फिर रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड बाय द PMDC। असिस्टेंट प्रोफेसर 19 ग्रेड के लिए यूरोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है जी। इसके लिए जी वही MBBS मांगा गया, इक्विवेलेंट या रिकॉग्नाइज्ड बाय रजिस्टर्ड बाय द PMDC, ठीक है जी। बेसिक साइंस डिपार्टमेंट है जी इसका। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है BPS 19 की। फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है जी। इन सब के लिए 1-1 सीट है। और रेगुलर जो ओपन मेरिट है MBBS या फिर इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फुली रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड बाय द PMDC, ठीक है जी। और 2 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया जी इसमें डिपार्टमेंट के अंदर। और रिसर्च पब्लिकेशन भी मांगा गया है, 2 इयर्स की रिसर्च पब्लिकेशन। और ये लाजमी PMDC से रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी ना मैंडेटरी मांगी गई है जी। कैंपस भक्कर में टीचिंग पोजीशन है जी लेक्चरार की 18 ग्रेड, सोशियोलॉजी में 2, रेगुलर ओपन मेरिट तमाम की तमाम रेगुलर मांगी गई हैं पोस्टें। फर्स्ट क्लास MS MPhil इक्विवेलेंट डिग्री awarded after 18 years of education in the relevant field, ठीक है जी। और मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिकेशन 9 है जी, एक्सपीरियंस 9 है। तो यहाँ पर उसमें बोला गया जी ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू, ठीक है जी। तो कैंडिडेट्स के लिए जो MS वर्ड है उसके ज़रिए सबमिट करनी चाहिए कॉपीज़, ठीक है। उसमें रिटन कॉपी होंगी MS वर्ड में। और CV कंप्लीट होनी चाहिए आपकी सॉफ्ट फॉर्म में, ठीक है जी। CD या DVD के अंदर, कोई भी हार्ड कॉपी के अंदर नहीं होगी। तो चलान फॉर्म है जी, इसमें 1000 का और 500 का भी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 500 का है, ठीक है जी। जो नॉन रिफंडेबल है, इसका अकाउंट नंबर भी दिया गया हुआ है। और गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ये रूल हक रखती है, राइट रखती है कि इसमें चेंजिंग कर सकती है, इसको स्टॉप कर सकती है। और
जो प्रोफेसर की पोस्ट है उसकी क्लोजिंग डेट 30 अक्टूबर है, और बाकी जो अदर हैं उनके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 30 नवंबर है। तो ये आज की जॉब्स की एडवर्टीज़मेंट थी जी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।